सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपदा में अवसर, ये कहना आसान है, सुनने में ये महज 3 शब्द लग सकते हैं। कई को तो ये नारा भी लग सकता है। कुछ लोगों को गुलाबी तस्वीर या फिर एक दिवा स्वप्न, मगर युग दृष्टा वही है जो स्वप्न देखे और परिवर्तन का चक्र घुमा उन्हें हकीकत में तब्दील करने का मादा रखता हो। लगभग 4.5 दशकों के सार्वजनिक और 2 दशकों के प्रशासनिक कामकाज से जिस शख्सियत ने एक नए भारत की इबारत अपने अनथक प्रयासों से गढ़ी है, वो इस्पाती व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું, ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। करीब 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विकास के नए प्रतिमान बनाने से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में कई कीर्तिमान बनाने की इस यात्रा की एक झांकी दिखाने के लिए हम आपको पहले ले चलते हैं देश की पश्चिमी सीमा पर बसे कच्छ की ओर। 2001 के विनाशकारी भूकंप में कच्छ जितना तबाह हुआ था, वहीं आज के भूकंप के इतने साल बाद कच्छ और कच्छ के लोग एक मिसाल के रूप में सामने आए हैं। और तो और आज देश विदेश में कच्छ के पुनः स्थापित होने की कहानी पेश की जाती है। कच्छ का रण आज देश विदेश में अपनी खूबसूरती के लिए और पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे लोग रण उत्सव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक रण ने कैसे कच्छ के लोगों की जिंदगी बदली, उसका जीता जागता उदाहरण है कच्छ के भुजोड़ी गांव के श्यामजी भाई वणकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कच्छ की कला और रण को एक अलग नजरिए से जोड़ रण उत्सव की शुरुआत की और रण उत्सव की वजह से श्यामजी जैसे अनेक कारीगरों को प्रोत्साहन मिला। हम जो बुनाई का काम है ये काफ़ी पुरखों से करते आ रहे हैं और हर टाइम नया नया चीज़ बनता रहता है। और पुराना तो काम हमारा लोकली यहाँ के लोगों के लिए ही बनाना होता था, लेकिन अभी पिछला 20-25 साल में इस काम में काफ़ी बदलाव भी आया है। और ये बदलाव आने का वजह है वो हम सोच रहे हैं कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री मोदी जी थे, तब उन्होंने ऐसा एक सोच बनाया कि जो रण उत्सव है वो यहाँ पे कैसे किया जाए। और पूरा रण उत्सव की वजह से एक पूरा कच्छ का एक पहचान बना पूरा भारत में और पूरी दुनिया में। और रण उत्सव की वजह से पूरी दुनिया और पूरा भारत के लोग यहाँ पे आए। ये मस्ती भरी रंग बिरंगी तस्वीरें, ढोलक मंजीरों की तान, राग अलाप जो आप सब देख रहे हैं, वो देश में बदलाव की सबसे बड़ी कहानी है। आपदा में अवसर तलाशने का सबसे बड़ा सबूत भी है।
जो हमारा लोकल लोगों के लिए बनाना होता था, यहाँ के रबारी और आहिर लोगों के लिए। लेकिन आज के दिनों में हम पूरा जो बाजार को जो चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल को वैसा चीज बनाते हैं। भारत की आकांक्षाओं के सूर्य को प्रखरता से चमकने के लिए, संभावनाओं का अनंत आकाश तैयार करने के लिए जरूरत थी एक बड़े परिवर्तन की। उस परिवर्तन को साकार करने के लिए चाहिए था एक ऐसा प्रवर्तक जो कड़े और बड़े फैसले लेने का जोखिम उठा सके। तमाम चुनौतियों और विपरीत हालात के बाद भी जिस तरह से गांव, गरीब, दलित महिला से लेकर प्रशासनिक और सामरिक क्षेत्र में फैसले लिए, उनसे पूरी तस्वीर अब बदल गई है। हमारी सरकार ने शुरू से ही रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के हमने काम किया। रेड टेपिज्म कम करना और रेड कारपेट बिछाना, यही हमारा प्रयास रहा। ऐसे समय पर जब भारत अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, उस समय रिफॉर्मर मोदी ने नए भारत की एक ऐसी तस्वीर उकेरनी शुरू कर दी है जो महात्मा गांधी के स्वराज्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के सपनों के सशक्त और समर्थ भारत का आकार ले रही है। एक ऐसा नया भारत जिसमें चूल्हे के धुएं से माँ की आंखों में आंसू न आए, महिलाओं को समानता का अधिकार हो, ऐसा भारत जिसमें युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो, ऐसा मुल्क जो आत्मनिर्भर हो और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आलिंगन करे, लेकिन बुरी नजर वाले दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उसे करारा सबक सिखा सके। जय जवान जय किसान जब सिर्फ एक उद्घोष ना हो बल्कि यथार्थ रूप में परिणित हो। सरहद सुरक्षित है तो ही देश और उसके बाशिंदे भी। दुष्कर इलाकों, खून जमा देने वाली सर्दी, जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी जैसी ना जाने कितनी चुनौतियों से जूझते हमारे देश के जवानों का हौसला बनाने के लिए पीएम मोदी ने परिपाटी ही बदल दी। हर साल दिवाली और होली जैसे त्योहार मनाने, उनके बीच जाकर ये एहसास कराया कि पूरा देश उनके साथ है। वन रैंक वन पेंशन जैसा पुराना मसला भी हल किया और सैनिकों के कल्याण और सुरक्षा से जुड़े सभी फैसले तुरंत लिए। जो OROP जो मोदी जी ने या इस गवर्नमेंट ने 30 साल से लेकर 40 साल के बाद इसका अनाउंसमेंट किया, इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रिया गुजार हैं। और इससे खासकर वीर नारियों को और जो बाकी भी पूर्व सैनिक हैं उनको बहुत ही फायदा पहुंचेगा। हमारी 42 साल से चल रही मांग जो है वो मान ली गई है। हम इसमें सभी फौजी, एक्स सर्विसमैन, हमारी विधवाएं खुश हैं। जो डिसीजन प्रधानमंत्री जी ने लिया जी, इसका बेनिफिट बहुत होगा सिपाही लोगों को, हमारे जैसे वीर नारियों को इसका बेनिफिट बहुत होगा। जो बहुत अच्छा किया है। कई सालों से औरतें जो कम पेंशन ले रही थी, तो इसका फ़ायदा सबको ज़्यादा होगा और इसका हम बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जो वायदा किया था वो पूरा किया। जो गवर्नमेंट ने हमारी काफी दिन से डिमांड चल रही थी उसको पूरा किया है। इससे हमें बहुत खुशी है कि इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी, तो इससे मौजूदा सरकार ने उसको मान लिया है। तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा और ख़ासकर जो हमारे छोटे रैंक से हैं, सिपाही से लेकर सूबेदार तक, उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क रह गया था, तो उनका फ़र्क जो है पूरा हो जाएगा। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने एटलीस्ट कोई फैसला लिया और एक भरोसा कायम किया एक्स सर्विसमैन के बीच
कि जो कुछ पॉइंट इनके रहते हैं वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो भी हल हो जाएंगे। अभी बड़ी खुशी की बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में सोच विचार किया और हमें विश्वास था कि ये अवश्य करेंगे और इसके लिए हमें बहुत दिल में ख्वाहिश थी और जिसका रिजल्ट ये मिला कि आज वो सपना हमारा जो है वो पूरा हुआ। परसेंटेज वाइज अगर पूछोगे तो आज की तारीख में 42 ईयर्स के बाद 100%, बिकॉज आई विल ऑल्सो, मेरे को भी पैसा को फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा। छोटे और मझोले किसानों की चिंता पहली बार की गई। सबसे पहले तो यूरिया का ब्लैक ना हो और किसानों को लाइन में लगकर महीनों खाद के लिए इंतजार ना करना पड़े, ये सुनिश्चित कराया। नीम कोटेड यूरिया के फैसले ने काला बाजारियों की दुकान बंद करा दी। फसल बीमा योजना से लेकर किसानों के खाते में 6,000 रुपए भेजकर उनकी सामाजिक सुरक्षा का वचन निभाया और बिचौलियों को गायब कर किसान कानून के जरिए उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए। सुधार हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है, किसानों के लिए है। इससे क्या है कि जो किसान पहले स्वतंत्र नहीं था इतना, और अब क्या है कि वो स्वतंत्र हो गया, वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। पहले क्या है, मंडियों में जाते थे, वहाँ पे जो रेट लगता था उनमें देना क्या आना पड़ता था। 3 जो अध्यादेश सरकार ने लागू किया है उससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई, हमको रेट अच्छा मिला, हम अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, हमें को आज़ादी मिली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कृषि कानून अध्यादेश के तहत आज जो आईटीसी ने खरीदी चालू की है उसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने यह नियम लागू कर आज किसानों के हित में बहुत बड़ा कार्य किया है। J&K में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं थी किसानों के लिए, तो अभी मोदी जी की तरफ से जो ये मिली है तो इसका तो हर किसान फायदा उठाएगा। मुझे लगता है कि उठाना भी चाहिए, क्योंकि पहले जो था हमारे यहाँ साधन कृषि का, तो उसमें हमारी जिनके साथ भी डीलिंग होती थी किसानों की, वो आधा तो मुनाफा उन्हीं को जाता था। इनसे आबाद होंगे हम, आगे बढ़ना चाहते हैं हम, मत करो साथ देंगे हम। देश में खेलो इंडिया जैसी प्रतिस्पर्धा शुरू करा दुनिया में भारत की युवा शक्ति को एक नई कक्षा में प्रक्षेपित करने का प्रयास किया गया। नतीजे एशियाड से लेकर ओलंपिक तक दिख रहे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ पीएम उनके कोच और अभिभावक की तरह खड़े हो गए। सफलता हो या असफलता, लेकिन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने से लेकर उन्हें ऐसी खातिरदारी और सम्मान दिया कि वो एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति से भर उठे। अपने हाथ से खाना खिलाने से लेकर उनकी एक एक रुचि का ध्यान रख पीएम ने इस युवा शक्ति में ऐसी ऊर्जा संचारित की है जिसका असर खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके लक्ष्यों की नई ऊंचाई तक में दिखने लगा है। अटल जी जब पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था, तो किसी परिवार में भोजन के लिए तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे, तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अब वो खबर छप गई पूरे देश में। तो अटल जी जहां जाते थे वहां सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद दो, कुछ और भी खिलाओ। हरियाणा का चूरमा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, वो खैर हरियाणा का अलग है, राजस्थान का भी अलग है, दोनों का अलग अलग रहता है। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना। इस बार आप लोगों ने, और इसमें तो काफी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। क्या रहा आपके मन में? ये था कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना, और इस बार काफ़ी उम्मीद थी हमारी थोड़ी गलतियों में, जिससे हम वो फाइनल में नहीं जीत पाए और हम मेडल की उम्मीद से गए थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसको गलती मत कहो भाई। सर थोड़ी बहुत तो थी, वो हम करेंगे, सुधार है, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया है, और आप तो अमर अकबर एंथनी है। सभी लोगों को मिलाया आपने। बरेली की यास्मीन जहां हो या निदा खान, अब उन्हें 3 तलाक जैसी अमानवीय और मध्ययुगीन जकड़न से मुक्ति मिली है। तमाम रूढ़ियों से टकराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को समाज की सबसे बड़ी बुराई से निजात दिलाई। एक ऐसी कुप्रथा जो महिलाओं की चेतना पर हमेशा
असुरक्षा और निम्न होने का एहसास कराती थी, उसे जमींदोज कर दिया। परिस्थितियाँ बहुत खराब थी, लेकिन 3 तलाक का जब ये बिल आया तो हम लोग में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 3 तलाक से हमारे और मेरे दोनों बच्चों की भी लाइफ खराब थी। मेरे 2 बेटे हैं और अब मैं दूसरी महिलाओं का भी साथ देती हूँ। दूसरी महिलाएं बहुत सारी 3 तलाक महिला, उनको साथ जोड़ती हूँ, उनका सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ी बुराई से जब ये महिलाएं पीड़ित हुईं तो कोई साथ नहीं खड़ा था, लेकिन एक कानून ने इनका जीवन बदला। असुरक्षा, अपमान और भय में जी रही यास्मीन को सम्मान की गारंटी मिली। कानून आता है 3 तलाक के ऊपर, उसके बाद ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका घर बच गया उस कानून के कारण। पीएम मोदी ने एक ऐसी अमिट लकीर अपने पुरुषार्थ की खींची है जिससे तमाम जन आकांक्षाओं को ठोस धरातल मिला है और देश को नया इतिहास लिखने का सामर्थ्य। अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए मोदी अगर पाकिस्तान में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी की शादी में तमाम रवायतों और प्रोटोकॉल तोड़कर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान उरी और पुलवामा जैसा अधर्म करता है तो राष्ट्र धर्म निभाते हुए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के जरिए मुंह तोड़ जवाब देने में भी जरा संकोच नहीं करते। चाहे देश के भीतर हो या फिर सीमा के उस पार, आतंक और हिंसा फैलाने वाली फैक्ट्री जहां भी होगी, इस चौकीदार के निशाने पर है। भारत को जहां से भी खतरा होगा, हम घर में घुस करके मारेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला पिछली सदी से रुका हुआ था, उसे बेहद संवेदनशील लेकिन ठोस कार्य योजना के साथ मोदी सरकार ही अंजाम दे सकती थी। एक देश और एक संविधान की बीजेपी की प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर चरितार्थ कर दिया। आज भारत के मस्तक का मुकुट जम्मू कश्मीर अपनी पूरी गरिमा से जगमगा रहा है और विकास और अखंडता की नई परिभाषा लिखी जा रही है। तब हम तिरंगे को या फ्लैग को जब हम देखते हैं तो बहुत ही अलग सी वो जो फीलिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा अलग होती है। इससे देखकर हमें एक अलग ही जज्बा आता है। 370 टूटने से अटल पेंशन योजना जो बुजुर्गों के लिए थी उनको वो मिली, साथ में गोल्डन कार्ड जो भी कोई बीमार होता था बेचारा, कोई कुछ होता था पहले उसको कोई पूछता नहीं था, आज 5 लाख तक उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। आर्थिक सुधारों के लिहाज से कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए। एक देश और एक कानून की तरह सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर का कानून लाना था। कल्पना करिए कि यदि जीएसटी अमल में ना आया होता तो कोरोना के दौरान राजस्व का क्या हाल होता। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जीएसटी लाने के लिए सारे घोड़े छोड़ दिए, लेकिन जीएसटी के घोड़े घुड़सवारी कर उसकी लगाम मोदी सरकार ने ही थामी। ये जीएसटी भी एक लंबी विचार प्रक्रिया का परिणाम है। सभी राज्य समान रूप से केंद्र सरकार उसी की बराबरी में और सालों तक चर्चा की। संसद में इसके पूर्व के भी सांसदों ने, उसके पूर्व के सांसदों ने लगातार इस पर बहस की है। एक प्रकार से बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री उन्होंने लगातार इस काम को किया है और उसी का परिणाम है कि आज ये जीएसटी को हम साकार रूप में देख सकते हैं। न्यायिक सुधार की दिशा में भी गति बढ़ी, मगर जो कानून अप्रासंगिक थे उनकी सफाई का काम भी प्रधानमंत्री ने तेजी से किया। बेसिर पैर के अजीबोगरीब कानूनों को रद्द करने का काम भी प्रधानमंत्री ने किया। मतलब जहां चाह वहां रहा और एक ऐसा शख्स जो देशवासियों के जीवन से जुड़े हर पहलू, चाहे वो प्रशासनिक सुधार हो या सामाजिक सरोकार के बारे में सजग हो,
और उन्हें पूरा करने का दम खम रखता हो तो निश्चित ही जनता के दिलो दिमाग में अमिट छाप छोड़ ही जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां जैसे प्रधानमंत्री मोदी का सूत्र वाक्य है। शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। यही है एक जन नायक का जीवन दर्शन। मोदी जी नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड।